अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहां हमारे मुआशरे में बेहयाई, वल्गैरिटी और बेहुदगी को सख्त नापसंद किया जाता है, इस पर सख्त तनकीद की जाती है, वहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन चीजों को बेहद पसंद करते हैं। यही वजह है कि जिन ड्रामों में गंदे लिबास, गंदे सीन्स और वल्गैरिटी से भरी हुई कहानी होती है, वही ड्रामे रेटिंग में सबसे ऊपर होते हैं। आजकल टीवी शोज में मेहमानों और मेजबान का एक दूसरे के साथ मिलने का नया अजीबो गरीब रिवाज निकल आया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर वल्गैरिटी होना भी आजकल आम हो गया है और ये बात बहुत काबिले एतराज है, क्योंकि टीवी वो मीडियम है जिसको हर घर की माएं, बहनें, बेटियां और खुसूसन बच्चियां देखती हैं। तो सोचे कि इन पर ऐसे प्रोग्राम्स देखने से क्या असर पड़ेगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही शोज दिखाने जा रहा हूं जिनमें बेहयाई की तमाम हदों को पार कर दिया गया। लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा, क्या ये वाकई इंटरटेनिंग प्रोग्राम है या फिर हमारी नस्लों को बर्बाद करने की साजिश। दोस्तों, टिकटॉकर्स तो वैसे ही सस्ती शोहरत के लिए अजीब व गरीब हरकत करते रहते हैं, और जब जुगन काजिम के मॉर्निंग शो पर बुलाया गया तो इनसे एक गेम खेलने को कहा गया, जो आप देख सकते हैं आखिर ये किस किस्म की गेम है। अल्लाह अक्ल दे इन लोगों को। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला। इस ड्रामे की कहानी काफी अजीब सी थी। नुमान एजाज इस ड्रामे में एक ऐसे शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं जो दिखने में काफी मासूम और शरीफ लगते हैं। लोग इन पर अंधा एतमाद करते हैं, बल्कि इनकी शराफत की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन दो लड़कियां हैं जो इनसे बहुत डरती हैं और इनके सामने आने से भी कतराती हैं। एक इनकी भाभी और दूसरी इनकी भतीजी। इनकी घबराहट की वजह यह है कि ये दिन में तो इन दोनों को बहन और बेटी कहता है, लेकिन रात होते ही इसके अंदर का जानवर जाग जाता है और इनके साथ जिनसी ज्यादती करता है। ये हवस का पुजारी किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करता। ये इन दोनों माँ बेटी के पीछे इसलिए पड़ा होता है क्योंकि ये दोनों बहुत ही मासूम और भोली भाली होती हैं। इनके सर पर कोई नहीं होता और ये बाकी घर वालों के आसरे पर जिंदगी गुजार रही होती हैं। इसी वजह से जोई इनको ब्लैकमेल कर कर इनको अपनी हवस का निशाना बनाता रहता है। इस ड्रामे के सीन्स ना सिर्फ बोल्ड थे बल्कि काफी अजीब थे। दोस्तों, मॉर्निंग शोज में कभी शादी सीजन और कभी ईद स्पेशल शोज गर्ज किसी भी बहाने से डांस करना मामूल बन चुका है, और अक्सर तो ये डांस इतना वाहियात होता है कि कोई भी गैरतमंद शख्स अपनी बहन बेटी के साथ बैठकर इसको नहीं देख सकता। फिल्म स्टार लैला और मॉडल साइम ने भी मामूल के मुताबिक ऐसा ही डांस किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिल्म स्टार नूर ने भी एक मर्तबा निदा यासिर के मॉर्निंग शो में ऐसा ही डांस किया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इनका मकसद सिर्फ अपनी जिसामत के खुद-ओ-खाल को नुमाया करना था। ड्रामा सीरियल चुप रहो। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक सीधी सादी लड़की है जिसको इसका बहनोई एक बार नहीं बल्कि बार बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है और इसको ब्लैकमेल करता रहता है। यह सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहता है और वो हिम्मत करके आखिरकार अपनी माँ को यह सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी माँ उसको चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि ये बात तुम किसी से मत कहना, वरना तुम्हारी बहन का हंसता बसता घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद उसको बहुत बड़ा शौक लगता है कि मेरी अपनी ही माँ मुझसे दुश्मनी कर रही है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। फिर इसकी शादी इसके बहनोई के छोटे भाई से हो जाती है और शादी के बाद वो सब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन इसका बहनोई इसको शादी के बाद भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहता है और हर वक्त उसको परेशान करता रहता है। और आखिरकार वो एक दिन तंग आकर सबको सब कुछ बता देती है, लेकिन इसी की माँ सबको कहती है कि इसकी बातों पर हरगिज यकीन मत करना, क्योंकि इसको एक दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से ये अपनी तरफ से कहानियां बनाती रहती है। और जाहिर है फिर रामीन की बातों पर कोई यकीन नहीं करता और उसको सब पागल समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं
और फिर यूं कहानी में कई नए मोड़ आते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी काफी अलग थी और इस ड्रामे का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि औरतें अपने ही घरों में अपने मुकद्दस रिश्तों के साथ भी महफूज नहीं हैं। लेकिन जिस तरह रेप के सीन्स दिखाए गए वो सब काफी बोल्ड थे। यकीनन आप ये सीन अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। मॉर्निंग शोज में फिटनेस और वेट लॉस का टॉपिक तो बहुत ही पॉपुलर है। माना कि फिजिकल फिटनेस सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मॉर्निंग शोज में तो अजीब और बेहुदा किस्म की वर्जिश भी सिखाने लग गए और वजन कम करने की लालच में अच्छी खासी घरेलू खवातीन को फैसल कुरैशी के शो में एक्सरसाइज के चक्कर में फर्श पर लिटा दिया गया। और आज न्यूज ने तो इस दौड़ में सबसे आगे निकलने के चक्कर में सर्कस के जोकर्स को ही बुला लिया और ऊट पटांग हरकत को फिटनेस एक्सरसाइज का नाम देकर बेखुदगी फैलाई। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल जलन। जलन ड्रामे की कहानी बिल्कुल भी नई नहीं थी। ये एक घिसी पिटी वही कहानी है जो हम कई बार कई फिल्मों और कई ड्रामों में देख चुके हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक लड़की अपने ही बहनोई के पीछे पड़ जाती है और अपनी बहन का घर अपने ही हाथों बर्बाद कर देती है और अपनी बहन को इतना सताती है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है और वो अपने घटिया इरादों में इतनी मजबूत होती है कि अपने बहनोई को अपनी तरफ माइल कर देती है। और वो तमाम सीन जिनमें निशा असफन को अपनी तरफ रागिब करती है वो काफी बोल्ड थे। लोग काफी हैरान थे कि मिनाल खान जिसने इससे पहले अपनी रेपुटेशन का हमेशा ख्याल रखा उसने इस तरह के बोल्ड और घटिया सीन किस तरह से कर लिए। ये ड्रामा फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन का शाहकार था। जब लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद करना शुरू की तो फहद मुस्तफा ने कहा कि इस ड्रामे में कुछ भी गलत नहीं है। आखिर लोगों को इस ड्रामे से क्या मसला है? लोग जो पसंद करते हैं, जो देखना चाहते हैं, हम वही बनाते हैं। और मिनाल खान इस ड्रामे को और अपने कैरेक्टर निशा को खुलेआम डिफेंड करती रही और कहती रही कि पता नहीं पैमरा मेरे पीछे क्यों पड़ गया। इस ड्रामे पर 2 मर्तबा बैन लगा और दोनों मर्तबा कुछ ना कुछ कर इसे फिर से चालू करा दिया गया। जहां इस ड्रामे के बेशुमार बेहुदा सीन्स डिलीट किए गए, वहीं फिर भी इसके कई सीन काबिले एतराज थे। दोस्तों, काशिफ खान जो बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं और मशहूर टिकटॉकर रबीका खान के वालिद हैं, इन्होंने अपने शो पर नूर बुखारी को बुलाया और इनसे वाहियात डबल मीनिंग सवाल पूछने लगे। अब आप खुद ही देखकर बताएं, क्या ये डबल मीनिंग गलत सवाल है या फिर इनके मासूमाना सवाल? डैश देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है हजरात, ये जो हजरात है ना, इनको कुछ करना पड़ेगा जी। अच्छा, डैश को देखते ही पकड़ लेते हैं। डैश किस्म का आदमी देखते ही पकड़ लेते हैं और फिर उसके डैश पे 2-3 डैश लगाते हैं। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल फितरत। फितरत ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसे जिंदगी में सब कुछ चाहिए होता है, वो भी किसी भी कीमत पर। ये ऐसी बोल्ड लड़की है जिसने अपने शहर के हर एक अमीर शख्स के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाया होता है। वो खुलेआम नौकरों और ससुराल वालों के सामने नाइट ड्रेस में घूमती है और फारिया एक ऐसी खुदगर्ज और बेहिस लड़की है जो अपने नाजायज मकासद पूरे करने के लिए बेशर्मी की किसी हद तक भी गिर सकती है। मोहब्बत करने वाला शौहर होने के बावजूद इसकी गैर मौजूदगी में फारिया एक बुढ़े अमीर शख्स से अपना अफेयर चलाती है। अपने शौहर से डाइवोर्स के बाद इसके छोटे भाई से शादी करके अपने जेठ पर डोरे डालती है। इस ड्रामे में बेतहाशा नाजेबा सीन्स थे और खास तौर पर सबूर अली की ड्रेसिंग इतनी वाहियात थी कि कोई भी शरीफ आदमी अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये ड्रामा नहीं देख सकता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस ड्रामे को रेटिंग भी सबसे ज्यादा मिली। ARY पर चलने वाला शो ईदी सब के लिए, जिसको फिजा अली होस्ट कर रही थी और इसमें एक खातून गेम खेलते हुए अपने शौहर को इस अंदाज में हौसला दे रही थी कि सब हैरान और परेशान हो गए। लेकिन होस्ट और मैनेजमेंट इस खातून को रोकने की बजाय मजे लेते रहे। आप खुद ही देख लें।
और साहिर लोधी ने अपने मॉर्निंग शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए हादी कर डाली। छोटी मासूम बच्चियों को बेहुदा अंदाज में नचाना शुरू कर दिया। इस कौम की बेटियां कई दिन तक इस कंपटीशन में नाचती रहीं और साहिर साहब खुश होते रहे। साहिर लोधी को खुद भी डांस करने का बहुत शौक है और खास तौर पर बेहुदा लिबास पहनने वाली खवातीन के साथ तो वो चिपक चिपक कर डांस करते हैं। निदा यासिर के शो पर एक्टर अली खान ने अपनी जोजा के हमरा एक गेम खेली जिसमें ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। माना कि ड्रामा बनाने वाले अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि औरत, बच्चे, लड़कियां अपने ही रिश्तों से महफूज नहीं है, अपने ही घरों में महफूज नहीं है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि आप इतना क्लोज दिखाएं, कि आंखों में इतनी बेशर्मी दिखाएं कि जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख रहे हो तो बाप अपनी बेटी की आंखों में आंखें डाल कर ना देख सके, या फिर बेटी अपने बाप को ना देख सके। आपने देखा होगा वो ड्रामा जिसने बहुत ही रेटिंग हासिल की थी, मेरे पास तुम हो। वो बोल्ड तरीन ड्रामा था, लेकिन उसमें एक भी सीन ऐसा नहीं था जिसमें दिखाया गया हो कि वो बहुत क्लोज हैं या एक दूसरे को इस निगाह से देख रहे हो कि जिससे ये जाहिर होता हो कि ये कुछ गलत करना चाह रहे हैं। आपने ये सारा कुछ देखा होगा, लेकिन आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आज जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस तरह के ड्रामे देखते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दिखाते हैं, तो कल जब वो बड़े हो जाएंगे अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर पीसी पर जब वो गंदे सीन्स या कोई गंदी फिल्म देख रहे होंगे, तो क्या आप उनको रोक पाएंगे? क्या उनको समझा पाएंगे कि बेटा ये गलत है? क्योंकि आपने अपने साथ बिठाकर उनको इस तरह के सीन्स दिखाए, इस तरह की फिल्म्स दिखाई। उसके बाद जब आपके बच्चों को आपका कोई डर खौफ नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो अपने मोबाइल पर भी देखेंगे, अपने लैपटॉप पर भी देखेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकेंगे? इस बात पर उस्मान खालिद भट्ट का यह कहना है कि क्या आप पिंकी और बबलू को सुलाकर ड्रामे नहीं देख सकते कि हर ड्रामे पर बैन लगवाना होता है कि बच्चे खराब हो रहे हैं? तो भाई क्या आप ऐसे ड्रामे नहीं बना सकते जैसे हम बचपन में देखा करते थे? ऐनक वाला जिन, गेस्ट हाउस, अंधेरा उजाला और बहुत सारे ड्रामे थे जो हम फैमिली के साथ बैठकर देखा करते थे। आप सोचें कि वो इतने पुराने ड्रामे आज भी याद हैं, तो आज के ड्रामे कल को किसी को याद होंगे? नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा वल्गैरिटी आ जाएगी। ये तो कोई किसी लेवल पर ही नहीं रहेंगे। आप लोग अपने कंटेंट पर फोकस करें, ना कि वल्गैरिटी पर। पहले लोग कहानी पर फोकस करते थे, इसलिए उनको रेटिंग हासिल करने के लिए वल्गैरिटी का सहारा ही नहीं लेना पड़ता था। लेकिन आज तो वक्त ही बदल गया है, जब तक वल्गैरिटी ना डाली जाए रेटिंग ही नहीं मिलती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।